नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, झारखंड टेट का पूरा सिलेबस हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसका तो पता नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगी टेट की, झारखंड टेट। और जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी आज 3 तारीख हो चुका है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है जो भरने की है फॉर्म झारखंड टेट एग्ज़ाम की। तो हम देखते हैं इसके पहले 1 to 5 और 6 to 8 का क्या सिलेबस है। पहले जो सिलेबस था उसे फिर से बदल दिया गया है और फिर से हमारे पास न्यू रिवाइज्ड सिलेबस आया है। तो चलिए चेक करते हैं, एक ही वीडियो में देखते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का सारा सिलेबस। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का फ़ोटो। तो जब हेमंत सोरेन जी आए थे हमारे सरकार में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही शिक्षकों की बहाली करूंगा, और वो इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव जीता था जब रघुवर दास की सरकार थी। तो क्योंकि उस सरकार ने कुछ बहाली नहीं लाया था, लेकिन जो हेमंत जी से हमने आशा किया था, लोगों ने उन्हें जिताया था। आप देख रहे होंगे अभी तक क्या हाल है झारखंड का। खैर, ये सब राजनीति की बातें हैं। तो हम सब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पर और देखते हैं। आपके सामने पीडीएफ खुल चुका है। इस पे आपको डेट दिख रहा होगा 15/6/2024 का। मैं ये वीडियो लेट इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारा जो जेटेट है उसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, और हमारा जो सिलेबस है उससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस। क्योंकि अगर आप झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, उसके बाद जो है 8 to 10 या फिर 9 to 11 में 12 में जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है टेट की, झारखंड टेट की। यानी कि 8 क्लास तक ही झारखंड टेट का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद अगर आप 9-10 के या फिर 11-12 के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको झारखंड टेट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको सीटेट जो है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जुलाई महीने में होने जा रहा है, उसके लिए भी जो है आपको सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 का ही एग्ज़ाम लिया जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें शेयर की गई हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के बारे में। तो हम इन सब चीज़ों को ना देखते हुए हम चलते हैं सीधे अपने सिलेबस पर। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीतू साहू के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ जो है उस पर डाल दूँगी, आप ये देख सकते हैं उस पर। हमारा ये जो सिलेबस है ये पेज नंबर 10 पे आप देख पाएंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसको आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी। वर्तमान प्रावधान आप देख पा रहे होंगे और प्रतिस्थापित प्रावधान, 2 तरह की चीज़ें इसमें दिए गई हैं। तो जानते हैं कि ये क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, वर्तमान प्रावधान और इसमें एक है प्रतिस्थापित प्रावधान। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं और 2 चीज़ों का मतलब क्या है हम समझते हैं। इसमें लिखा गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसके पहले जो नियमावली निकली थी उसको बदल दिया गया है और नया नियमावली लाया गया है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेन सिलेबस है, हम अगर 1 to 5 और 6 to 8 के अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेटेट की, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप समर्थन में हो मेरे बात के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जेटेट 1 to 5 या फिर वी सपोर्ट ज़रूर लिखिएगा। आप सभी जानते हैं जैसे कि 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ या फिर जो एग्ज़ाम वो हम जेटेट का देने जा रहे हैं। हमने जेटेट का एग्ज़ाम तो कभी दिया नहीं है। तो 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है, क्या आपको लगा कि इतना हार्ड जो सिलेबस है वो 1 to 5 के एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। 1 to 5 का टीचर कौन बनना चाहता है। 1 to 5 का टीचर जो है वो बच्चों को जाकर क्या पढ़ाएगा। क्या वो इंजीनियर लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस पढ़ाएगा। क्या वो ये इंटर लेवल से भी हाई लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन जाकर पढ़ाएगा। क्या चीज़ें पढ़ानी होगी उसको जाकर स्कूल में। क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हीं विषयों पर पूछा जाना चाहिए शिक्षक परीक्षा एग्ज़ाम में शिक्षकों को, जिन पर उसका कमांड हो, जिस पर वो ज़्यादा स्कोर कर सके। कंपटीशन अगर ठीक है, कंपटीशन है, कंपटीशन अगर उन्हीं चीज़ों पर दिया जाए जिन पर उनका नॉलेज है, तो अच्छे कैंडिडेट्स भी बाहर निकल कर आएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ, 1 to 5 के जो एग्ज़ाम्स हुए हमारे अभी सहायक आचार्य में, उस पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हुआ 5 परगनिया और कुड़माली, दोनों भाषा में जो है स्कोर हमको नहीं लगता है कि जो 1 to 5 केवल पढ़े होंगे उनका स्कोर जो है 50 तक भी जा पाएगा, जबकि ये क्षेत्रीय भाषा है। क्यों? क्योंकि 1 to 5 में उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए कि पूरा लगभग 50% कुड़माली का सिलेबस जो था आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, पूरा 6 to 8 का सिलेबस था 1 to 5 में। उसके बाद 5 परगनिया में हमको लगता है सिर्फ 10% ही क्वेश्चंस रहे होंगे जो क्या थे 1 to 5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। सरकार क्या चाहती है, सरकार एग्ज़ाम लेना भी चाहती है, और आप जान रहे हैं कि अभी जो दलालगिरी हो रहा है सरकार में, बहुत सारी बातें हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम सुनने जाते हैं, करने जाते हैं, तो ये सारी हमारा जो मोटिवेशन है एक तरह से डाउन हो जाता है। आप जिसे देख रहे होंगे झारखंड में बहालियाँ बहुत सारी हो रही हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट की हुई, उसके बाद पीजीटी टीचर्स की हो रही है बहाली, 6 to 8 के एग्ज़ाम्स पहले जो हुए थे उनकी बहाली हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 20% भी ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई है जो एलिजिबल हैं। भर्ती मुझे लगता है ऐसे लोगों की ही हुई है जिनके पास क्या है, पैसा है। तो सभी चीज़ें इस युग में, सभी चीज़ें भगवान के हाथों में नहीं होती है, व्यक्तियों के हाथों में भी होती है। उनमें से एक चीज़ है नौकरी। आपका मानना होगा कि नौकरी जो है वो आजकल पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रही है। 100% में से 90% जो है वो क्या है, सिर्फ पैसे वालों को नौकरी मिल रही है। अब आपका जो भी बोलने का होगा आप बोल सकते हैं कमेंट पर। आप सबके भी मन में यही विचार आते होंगे या फिर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। चलिए खैर, हमें स्टूडेंट्स हैं, हमें अपना फोकस स्टडी पे करना चाहिए। टीचर्स का भी यही कहना है, हमारे आंतरिक मन का भी यही कहना है, लेकिन आउटर वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा है। तो हम अपना देखते हैं सिलेबस क्या है 1 to 5 का और 6 to 8 का। जो पहले का जो सिलेबस था उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। वर्तमान सिलेबस कुछ और ही है। वर्तमान प्रावधान यानी अभी जो पहले जो सिलेबस था, और प्रतिस्थापित प्रावधान का मतलब है अभी जो सिलेबस बन गया है। तो मैं इस चीज़ में बताऊंगी आपको कि मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इस सिलेबस में क्या चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी और क्या चीज़ें आपको बाहर से कवर करना होगा, सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगी।
तो आप सभी जानते हैं कि बाल विकास और शिक्षण पद्धति, जैसे कि 30 नंबर का इसमें दिया गया है और 30 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी सारे प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और 30 नंबर पूर्णांक होगा यानी 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद है पेपर भाषा 1 जो है पेपर 2 का, उसमें हिंदी और हिंदी के साथ आपको अंग्रेजी लेना होगा। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी के साथ आपको अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। हिंदी प्लस इंग्लिश ये रहेंगे 30 नंबर के, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश। और अगर आप उर्दू के शिक्षक बनने जा रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज रखना चाहते हैं से पेपर 2 में, तो आपको उर्दू के 15 नंबर और अंग्रेजी विषय के 15 नंबर, ये 15 नंबर आपको अंग्रेजी और उर्दू के देने होंगे। सरकार ने और एक डिफ़िकल्ट लेवल यहाँ पर तैयार कर दिया। जो छात्र जो होंगे, जो पीपल टीचर होंगे, छात्र होंगे जो टीचर बनने जा रहे होंगे और झारखंड से ही जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका इंग्लिश इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो वो 15 नंबर के। हो सकता है अगर क्वेश्चन आसान पूछे जाए तो वो क्रैक कर जाएंगे। खैर चलिए, ये अब बात अलग है। भाषा 2 इसमें दिया गया है। भाषा 2 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी भारत के संविधान में, जितनी भी 8वीं अनुसूची में जितने भी जनजातीय भाषाओं का जिक्र किया गया है, वो सारी भाषाओं का इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें हिंदी, संस्कृत और जितने भी क्षेत्रीय भाषा, 5 परगनिया, कुड़माली, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं, गणित के पहले 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन्हें कम कर दिया गया है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका हमको लगता है जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारी चीज़ें जो पूछी जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 to 5 कहा जाता है कि बस बहुत इजी होता है, बहुत लो लेवल के टीचर्स होते हैं, पर इनका जो सिलेबस है ना, वो तो मुझे लग रहा है कि वो ना टीजीटी टीचर्स ना पीजीटी टीचर्स को इतना प्रेशर दे रहे हैं जितना कि 1 to 5 के लिए। खैर, आपका जो भी राय होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। आप वीडियो देख के इतने चुप हो जाते हैं कि मुझे तो लगता है पता नहीं आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं। बोलना सीखिए, ठीक है। जिस पर आपको पसंद आ रहा हो वो भी, और ना पसंद आ रहा हो वो भी चीज़ें आप सामने रखना सीखें। ऐसे ही चुप होकर रहेंगे तो हमारे साथ झारखंड में देखिए कितने सालों से 2016 के बाद अब जेटेट आ रहा है और फिर भी इस तरह से आ रहा है। सहायक आचार्य का आप सभी एग्ज़ाम दे ही चुके होंगे 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले दे रहे होंगे। आप सभी को भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे। ये एग्ज़ाम हो रहा है जो हमारा सपना था, हम आए एग्ज़ाम तो किसी भी तरह से फाइट कर लेंगे। सभी ने तैयारी कर के रखा है, ऐसा नहीं है कोई भी बैठा हुआ था, सोया हुआ था, जागा हुआ नहीं था कि जब नोटिफिकेशन आए सहायक आचार्य का तभी हम पढ़ें और तभी हम एग्ज़ाम दें। ऐसा किसी ने नहीं किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि आप सभी को दिल से खुद भी पता है कि आप सभी ने किस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट करके बताएंगे आप सब, अगर आप में से किसी ने भी अगर 5 क्वेश्चन एक्यूरेटली, अगर परफेक्टली अगर फिजिक्स के अटेम्प्ट किए होंगे 1 to 5 में, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी चुप्पी की जो निशानी है, ठीक है। हम चुप रहते हैं, इसी की जो है सजा है। आगे हम देखते हैं 6 to 8 का जो सिलेबस है उसे भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है, वर्तमान और प्रतिस्थापित। तो इसमें बाल विकास जो है 30 नंबर के इसमें भी पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य शिक्षक जो है, सामान्य शिक्षक को अंग्रेजी या फिर हिंदी, संस्कृत के 20 प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15-15। इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी के, और जो हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू लेंगे उनके अंग्रेजी और उर्दू के। भाषा 2 में जैसे कि पीआरटी में था 1 to 5 में, उसी तरह से इसमें भी है। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्षेत्रीय भाषा से,
और इसमें बस जो पेपर 3 है वो अलग है। इसमें 60 नंबर के, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं गणित और विज्ञान के तो 60 नंबर के, और सामाजिक विज्ञान या अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 60 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे विषयों को मिलाकर होंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और ये गणित और जो विज्ञान है, इस विज्ञान में सारे विषय विज्ञान के सम्मिलित होंगे, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे चैप्टर्स, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ये सारे चीज़ ऐड होंगे, ठीक है। भाषा शिक्षक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, अलग से सिलेबस दिया गया है, क्राइटेरिया तो नहीं। भाषा शिक्षक एवं अन्य शिक्षक तो 4A अथवा 4B में कोई एक, तो आप इसे 4A और 4B में देख लेंगे, PDF में डाल दूँगी आपको। ये सारी चीज़ें हैं। हम 1 to 5 और 6 to 8 के सिलेबस देख चुके हैं, लगभग सिलेबस सेम ही है। मैं आपको CDP की तैयारी करवाऊंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से करवाऊंगी। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फालतू वीडियोस आप ऐसे भी शेयर करते हो, एजुकेशनल वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेज बढ़े। ऐसा नहीं है कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ज्ञान विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगी आपको CDP के लिए बनाऊंगी, और हम 1 to 5 और 6 to 8 जो है सिलेबस लगभग एक है CDP का, तो हम दोनों जो है दोनों के लिए कवर करेंगे CDP। और मैं आपको SST भी पढ़ाऊंगी। पहले एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको SST करवाऊंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियोस को। धन्यवाद।